नियम है बता देंगे आपको, है ना। देखो मैं बताता हूँ, है ना। चलो भाई पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है। सवाल कहता है भी कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, पहले तुम्हें ये बात जरूरी है कि पूर्ण वर्ग ये क्या कहना चाहता है ना। इसका मतलब यह हुआ कि भैया जो संख्या अगर आप रूट लगा रहे हैं तो सही सही बाहर आ जाए, बिना कटे पिटे जोड़े बन जाएं उसके, है ना, वो पूर्ण वर्ग होती है। जैसे मान लो 63 है तो 63 के आप जोड़े बना लो गुणनखंड के, नहीं बनेगा। 144 के बन जाएंगे क्या, बन जाएंगे। 12 गुणा 12 होता है तो जोड़े बन गए, आराम से गुणनखंड हो गए। यानी जिसके गुणनखंड जोड़ों में आ जाए या जो रूट से सही सही बाहर आ जाए। ये रूट से सही सही बाहर आ गई। 144 12 गुणा 12 होता, पर 63 किसी गुणा कोई नहीं होता। जैसे मान लो ये है 64 है, ये 8 गुणा 8 होता है तो 1 8 बाहर आ जाता है, ये इसका उत्तर है। यानी 64 का ये है। तो पूर्ण वर्ग का मतलब ये है कि जो अगर मैं रूट लगाया है तो रूट से बाहर आ जाए। चलो तो छोटी संख्याएं तो सबको याद रहती हैं, समस्या तो इनमें ही आफत इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं ये कैसे हम पता कर पाएँ। और एक सवाल कांस्टेबल में आ जाता है कभी कभी कि निम्न में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है या पूर्ण वर्ग है। देखो जो आपको मैंने ट्रिक पढ़ा रखी है कि भाई किसी संख्या का पूर्ण वर्ग, किसी संख्या का जो वो है वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। भाई इसको वर्गमूल कहते हैं, रूट का क्या बोलते हैं, वर्गमूल। भाई आपने इस पर लगा दिया तो वर्गमूल निकाल लेंगे आप, लेकिन सबका निकालने में बड़ा टाइम लगेगा, है ना। पहली बात तो ये, तो इसलिए कुछ ट्रिक हैं, लॉजिक हैं जिन पर आप पता कर सकते हैं। तो कुछ नियम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस नियम का ध्यान रखेंगे। पहला नियम ये है कि जब आप किसी संख्या का वर्ग करेंगे, है ना, किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद देखेंगे आप कि उसके जो बाद के अंक हैं वो क्या हैं। जैसे आपने किसी भी संख्या का वर्ग करा और जिसका वर्ग होगा उसके वही पूर्ण वर्ग संख्या होती है ना। उसे बाद में रिपीट कर लेते हैं। सपोज करो आपने एक संख्या ले ली 29 ले ली। 29 का क्या होता है, 841 होता है 29 का, ठीक है। आप किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, चेक करेंगे, यहाँ पे 1 आ गया बाद में। आप 18 का वर्ग करेंगे, एम ही वर्ग कर लो, तो बाद में क्या आ रहा है 4। तो कुछ अंक ऐसे हैं जिन्हें हम बाद में देख के पहचान सकते हैं कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसमें क्या होगा, कभी भी बाद वाला अंक ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा। यानी अंतिम अंक से हम पहचान लेंगे। अंतिम अंक क्या है, मैंने आपको बोले हैं 2 3 7 8। अगर ये किसी भी संख्या के पीछे आपको दिख जाएं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आप किसी का वर्ग करोगे पीछे 7 कभी नहीं आएगा, पीछे 3 कभी नहीं आएगा, पीछे 8 कभी नहीं आएगा। पहला नियम क्लियर हुआ। पहला नियम क्या है, नियम है कि ये पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में नहीं आते। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में नहीं आते। अगर आ गए तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो भाई इनमें से हमें एक ही छांटनी है। 6 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 2 तो नहीं आता। अभी लिखा है 2 नहीं आएगा तो ये आंसर हो गया। यहाँ पे क्या है 3, तो ये आंसर हो गया। तो पहले 2 सवालों का आंसर तो छोटी सी बात से हो गए, 2 3 7 8 से, कि कभी भी किसी संख्या के पीछे नहीं आएंगे। आप किसी संख्या का वर्ग कर लो, कभी 2 पीछे नहीं आना जीवन में, ना 7 पीछे आना। 0 आ सकता है, 1 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, पर ये ना आएंगे, ठीक है। 5 की एक कंडीशन है, हमेशा 2 आएगा। 4 से पहले हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगी। 6 से पहले विषम संख्या आएगी। 9 से पहले सम संख्या के नियम है, ठीक है। जैसे मान लो 4 आ रहा है, किसी भी संख्या के बीच 4 है तो उससे पहले सम का होना जरूरी है। अगर 6 है तो इसके बाद विषम का होना जरूरी है। जैसे अब 36 है, 36 में 3 है ना, हाँ। और आपने ले लिया भैया 18 का वर्ग 324 है,
तो यहाँ पे 2 आ गया। तो 4 से पहले तो सम आएगा। मान लो किसी संख्या के पीछे 14 आ गया, सपोज करो मैंने लिख दिया ये मैंने 26 लिख दिया, तो 6 से पहले विषम आना चाहिए भाई। नियम को समझो, 6 से पहले विषम आना चाहिए। तो 6 से पहले यहाँ क्या है, सम है, तो ये नहीं हो सकता इस कंडीशन में। पहला आपको क्या चेक करना है, फुल ध्यान से पहला चेक करना भी 2 3 7 8 तो नहीं है। आपने देख लिया 2 3 7 8 से हमारा सवाल हो रहा था, ठीक है। अगर 2 3 7 8 से सवाल ना हो रहा है, सपोज करो ना 2 है ना 3 है ना 7 है ना 8 है, तो फिर आप क्या चेक करोगे, 4 से पहले सम का होना जरूरी है। अगर कहीं 4 आ रहा है, देखो 4 से पहले सम है, 6 से पहले विषम का होना जरूरी है, 6 से पहले विषम है। और देखो रही बात याद करने की, तुम्हें याद ना करने हैं ये कि पेपर में भूल जाओगे 4 से पहले सम है विषम है, याद नहीं आ रहा। अरे किसी का वर्क करके चेक कर लो, छोटी संख्या का ही 18 का चेक कर लो, 12 का चेक कर लो, 15 का चेक कर लो, 16 का चेक कर लो, किसी का वर्क तुम्हें आता ही है। भी मान लो 16 का वर्क तुमने चेक करा, कितना है, 6 से पहले 5 है, विषम आता हमेशा, तो नियम यही तैयार हो गया। ठीक है, 14 का वर्ग ले लो, 196, 6 से पहले विषम है। 22 का वर्ग ले लो, 484, 4 से पहले सम है। अगर 4 से पहले विषम आ रहा है तो आंसर नहीं होगा। और 5 से पहले 2 होना चाहिए। 5 से पहले क्या है, 2 हमेशा। ये वो छोटी छोटी बात है जिनमें आपको बड़े लॉजिक नहीं लगाने, नहीं लॉजिक तो बड़े भी होते हैं। ये वो छोटी छोटी बात है जिन पर आप अगर थोड़ा ध्यान दे लेंगे तो आपका ये आंसर सेकंड में हो जाएगा क्लिक, ना तो समय लग जाता कई बार। पहली बात आप क्या देंगे कि 2 3 7 8 तो नहीं है, आपने कहा 2 3 7 8 नहीं है, फिर कैसे चेक करें, फिर चेक करो 6 से पहले क्या है, 4 से पहले क्या है। 6 से पहले सम है तो ठीक है, 6 से पहले सम है तो ठीक है, 5 से पहले 2 तो ठीक है, अगर इनका गड़बड़ तो फिर मामला गड़बड़ है। ठीक है जी, तो इन नियम के आधार पर आधा आपका मामला ख़त्म हो गया, आधा ही ख़त्म हुआ, पूरा नहीं हुआ, बहुत समस्या भी आएंगी। ठीक है, अब ये आपके 2 ऊपर के सवाल हो गए जी। 2 ऊपर के सवाल आपने इस नियम से कर दिए, 2 3 7 8 से कर दिए, इनकी आपको जरूरत नहीं पड़ी। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तो तीसरे सवाल के लिए मैं ऊपर वाले 2 मिटा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस बन जाएगा, ये आपने लिख ही लिए हैं। देखो अब इसमें चेक करना है, मैंने कहा कि 5 से पहले 2 आता है, 5 से पहले 2 है, 5 से पहले 2 है, 5 से पहले 2 है। यहाँ थोड़ी तकलीफ हुई हल्की सी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत सिंपल है, 11 110 का वर्ग करोगे, 121 11 का होता है, 11 का वर्ग होगा तो 110 का हो जाएगा। ये 110 का अगर वर्ग करोगे, 11 11 में 121, 2 0 लग जाएंगी तो ये आ जाएगा। यानी अगर इस पर अंडर रूट लगाओगे तो 110 आ जाएगा। तो ये तो पूर्ण वर्ग है, तो आसान हो गया। अब देखो इनमें बात आती है, इनमें हम बताते हैं आपको। अगर 5 से पहले 2 आ रहा है तो पूर्ण वर्ग है, 4 से पहले सम आ रहा तो पूर्ण वर्ग है, 6 से पहले भी सम आ रहा तो पूर्ण वर्ग है। लेकिन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो कैसे माने। तो फिर भैया मैंने आपको पहले दिन ही बताया था 5 का नियम। 5 का नियम क्या कहता था, दोबारा बता रहा हूँ। 5 का नियम, 5 का नियम ये कहता है कि अगर आप 5 वाली संख्या का वर्ग करोगे तो कैसे वर्ग होगा। जैसे मान लो आपने लिया 85 लिया, अगर आपको 85 का वर्ग करना है तो पहला 5 का वर्ग करो। 5 का वर्ग कितना है, 25। 8 से 1 बड़ा क्या होता है, 9। सुन लो ध्यान से भाई, 5 का वर्ग कितना है, 25। 8 से 1 बड़ा क्या होता है, 9। 9 थे, ये इसका तरीका ट्रिक है। यानी जिस संख्या के पीछे 5 आता है उसका वर्ग करने की ट्रिक ये है। मान लो तुमने ले लिया 95, 5 का वर्ग, 9 से 1 बड़ा क्या, 10, 10 नाम 90। तो जो भी संख्या के पीछे 25 होगा, अब नियम सुने ध्यान से, जिस संख्या के पीछे 25 होगा वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है उसका पता पहले वाले अंकों से चलेगा, जो पहले वाले अंक 25 के बाद में। कैसे पता चलेगा कि जैसे आपने लिखा 72 25 लिखा, क्या लिखा, तो 25 तो छोड़ो, अब 72 के टुकड़े करो 1 के अंतर से,
अगर एक के अंतर से टुकड़े हो रहे हैं तो वो संख्या ठीक है। जैसे आपने लिखा 90 25, तो भैया एक के अंतर से टुकड़े करो, 9 गुणा एक के अंतर से आ रहे हैं। सपोज करो आपने लिख दिया यहाँ पे 45 25, 25 है, इसका एक के अंतर से टुकड़े करना, होंगे ना होंगे? अरे 5 गुणा 9 45 होते हैं, 15 3 45 होते हैं, एक के अंतर से ना होते, एक के अंतर से ना हो रहे। ये बात समझ में आ रही है? एक के अंतर से नहीं होंगे, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखो इस वाले सवाल को देखो, 132 पे टुकड़े करो जरा, 11 गुणा 12, 72 को तो भी करा था मैंने, 121 तो होगा, 36 पे टुकड़ा करना भैया एक के अंतर से, 6 गुणा 6 होता है भाई, 6 गुणा 6 होता है, एक का 6 गुणा 7 होता तो चल जाता, 6 गुणा 6 है, इसका मतलब है कि ये पूर्ण वर्ग। अगर 25 पीछे आ रहा है तो उसके जो पहले अंक हैं उसके एक के अंतर से टुकड़े होने चाहिए। 5 का नियम ये कहता है कि अगर 25 पीछे आ गया तो उससे पहले जो अंक है उनके एक के अंतर से टुकड़े होने चाहिए। जैसे मान लो मैं एक संख्या लिख देता हूँ यहाँ पे, एक संख्या मैंने लिख दी है भैया 30 25, क्या ये पूर्ण वर्ग है? 25 को छोड़ो, इसके एक के अंतर टुकड़े करो, 5 गुणा 6 हो गया, 55 का हो गया। ठीक है, मुझे बताओ भैया 42 25 है क्योंकि ये 6 गुणा 7 हो गया। मुझे बताओ भैया 65 25 है क्योंकि 65 टुकड़े ना होंगे, 5 गुणा 13 और एक का अंतर नहीं आ रहा, तो टुकड़ों में जब एक का अंतर आए तभी वर्गमूल होगा, उसको नहीं तो ना होगा। अब आपको नियम क्लियर हो गए। 2 3 7 8 का नियम है, 5 का नियम ये कहता है कि 25 को हटाने के बाद में एक के अंतर से टुकड़े कर दो। अगर एक के अंतर से टुकड़े हैं, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का सवाल है 2018 का, बच्चा इसे लगा देगा 36 भी 6 का 25 भी 5 का, उत्तर यही है ना? बच्चा सोचेगा नहीं, लेकिन वहाँ पे आपको लॉजिक ध्यान रखना, 5 का नियम बड़ा काम आता है। जो मैंने शुरू में बताया नियम बड़े काम आते हैं। 5 का नियम हो, 2 का नियम हो, 3 का नियम हो, 9 का नियम हो, 11 का नियम, सब काम आते हैं एक और से, है ना? कि भी कटना पिटना जो भी है सब चीज़ें काम आती है जो आपको पढ़ाई जाती हैं। आप इन बातों को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तुम आगे बैठ जाओ, दिक्कत हो रही तुम बैठने में, ये पीछे जो तुम्हारे बैठे हुए हर्ष जो डेमो तुम्हारी, आगे बैठ जाओ तुम। हाँ, तो तुम्हें दिख नहीं पा रहा हर्ष, जो पहला वाला हर्ष वो ऊंचा है थोड़ा सा। हाँ, आगे बैठ जाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा मुझे पता, तुम बार बार इधर से उधर मुड़ रहे हो, इनके आगे बैठ जाओ ना। जब डेमो ले रहे हो फ्रेश माइंड से लो, क्या दिक्कत है? हाँ बैठ जाओ, और क्या। फिर ये कहो दिख नहीं रहा ना तुम्हें, आराम से बैठो आगे। कोई भी अगर छोटा बच्चा पीछे बैठ रहा है, बड़ा बच्चा आगे बैठ रहा है तो ध्यान रखें, है ना? दाएं बाएं दिक्कत करनी पड़ती है, हाँ दिक्कत हो जाती है। मिटा दे जिन बातों को, ठीक है भाई। सुनो ध्यान से, आपने ये सवाल नोट कर लिया, सुनो जरा। देखो अभी नियम आपने पढ़ा 2 3 7 8 का, 2 3 7 8 का नियम पढ़ा। अब ये कह रहा पूर्ण वर्ग है, जहाँ ये आ जाएगा वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, है ना? तो आपका ये नहीं है, ये नहीं है, बच्चे 2 ये, ठीक है। अब 9 से पहले ये आ रहा है भाई, होना तो ये भी नहीं चाहिए, और 4 से पहले 6 था, तो मैंने 4 और 9 का नियम तो सही से नहीं बताया अभी, बस 4 से पहले सम आना चाहिए, 9 का नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो 3 है, ये कट गया, 5 से पहले 2 ही आना चाहिए, 6 से पहले विषम आना चाहिए भाई। 36 पढ़ा हमने, 16 पढ़ा, 16 आता है, 96 पढ़ा, तो 6 से पहले क्या आता है? विषम आना चाहिए। हाँ समय तो ये भी नहीं है, फिर क्या है? ये है। 9 से पहले भी सम आना चाहिए, नियम यही। मैं 9 का नहीं पढ़ा है इसलिए रुक दिया, मैंने होल्ड कर दिया वो। 9 से पहले भी देखो नियम बड़े सिंपल हैं।
6 से पहले विषम आना चाहिए। हम पेपर में भूल रहे हैं, विषम समझते हो ना, ऑड नंबर बोलते हैं। हम भूल रहे हैं कि मुझे भूल जाते तो आप किस संख्या का वर्ग कर लो। जैसा आपने 6 का वर्ग कर लिया, 16 का वर्ग कर लिया तो क्लियर है। तो 6 से पहले विषम आना चाहिए, सम आए तो वो गलत है। तो ये उत्तर हो गया। अब रही बात, देखो इनकी 59 में और 64 में लड़ाई है। ये 3 कट गया, ये 2 कट गया नियम से। 9 का नियम है, जब 9 आता है तो उससे पहले तो 0 आए या फिर सम संख्या आए। ठीक है, जैसे 23 का वर्ग करो, 23 का वर्ग करा आपने, 529 आया तो 9 आया, तो ये क्या है, सम संख्या है। 17 का वर्ग करो, ये सम संख्या है। यानी 9 से पहले सम संख्या होनी चाहिए। 9 से पहले यहाँ पे क्या है, विषम संख्या, तो ये भी नहीं है, उत्तर है ये। या 9 से पहले 0 आ जाए। ठीक है ना, बात आई समझ में। तो 9 का नियम भी क्लियर हो गया भैया। यानी तुम अब बाद के अंकों को देख के पहचान लोगे। 2 3 7 8 पहला नियम, 4 से पहले सम, 6 से पहले विषम, 9 से पहले सम, 5 से पहले 2, 5 से पहले 2, 5 से पहले 3 तो तभी काट दिया। 25 होगा तभी हो सकता है, और 25 भी जब ज़्यादा आ जाए तो फिर मैं नियम बता रहा है, हाँ एक के अंदर से टुकड़े होने चाहिए। वो 25 का लोचा क्लियर हो गया। 9 वाले में 0 भी आता है, सम वाले में 0 भी आ सकता है, हाँ आ सकता है बिल्कुल। ठीक है, वो समस्या से बचाऊंगा मैं अभी क्या है, मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दे दी है कि आप बहुत ज़्यादा आफत ना करके 2 3 7 8 से सवाल हो जाएंगे। पहले सवाल 2 3 7 8 से हो जाएगा, 25 से 5 से हो जाएगा, 6 का और 4 का नियम लगा के हो जाएगा, 9 का नियम भी लगा। अगर इन सब के बाद भी क्वेश्चन ना हो रहा है, मामला फंस रहा है, अगर रजिया गुंडों में फंस रही है तो उसका इलाज है यहाँ पे है ना, उसके लिए ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ मैं तुम्हें एक। ठीक है, वो फेल ना होगा। हाँ ठीक है, हाँ वही नियम बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको वही बताएंगे कि जहाँ मामला फंस जाए कि कोई नियम काम ना करे तब क्या करना है, तब कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ना है ना। ठीक है जी, वो ब्रह्मास्त्र अब देख लेते हैं क्या मसला है। आप अपनी कॉपी पे 1 से 24 तक के वर्ग लिखो, 1 से 24 तक के वर्ग लिखें कॉपी पे। ठीक है ना, जिनको याद है कोई दिक्कत नहीं, पर जिनको याद ना है वो ज़रूर लिखें। आप कोई भी संख्या लो, कोई भी एक संख्या आप ले लो, है ना। आप कोई भी संख्या बोलो, 2 अंकों की, 3 अंकों की, रैंडमली बोल लो, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, है ना। आप ज़रा एक बार कोई भी 2 या 3 नंबर का, 4 नंबर का वो बोलो संख्या, बोलो कोई भी संख्या, एम ही बोल दो। 2 बेटा मोबाइल भी नहीं कर पाएगा इतना, तो कोई 3 या 4 अंक की संख्या बोल दो, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की। 116 बोला इन्होंने। अगर आप 116 का वर्क करेंगे, है ना, 116 का हमें वर्क करना है, तो 116 गुणा 116 कर दें भाई। देखो हमने 116 का वर्क करा, तो इसका आंसर आया 13,456। और कोई संख्या बताओ, रैंडमली कोई संख्या। 113 आ रही है, 113 गुणा 113, तो 113 का जो वर्ग है 2769 हो गया। ठीक है, और भी कोई 2 अंकों से ले लें, जैसे 88 ले लिया मैंने, 323 बोला इन्होंने, 323 गुणा 323। ठीक है, तो देखो 323 का वर्ग आप कर रहे हैं 104, और ये 329 आ गया। ये सारा काम मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सारा काम एक नियम के लिए कर रहा हूँ मैं, जो नियम मुझे समझाना तुम्हें, है ना। नियम क्या है, नियम देख लो भाई। नियम ये कहता है कि जब आप 1 से 24 तक की संख्याओं का वर्ग करते हैं, हाँ बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, जब आप 1 से 24 तक की संख्याओं का वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के बाद में आपको बाद के 2 अंक मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखा, आपने देखा, देखो ये तो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, तो जब 1 होगा तो 0 भी आ सकता है, 4 होगा फिर 0 भी आ सकता है, 9 तो 0, 2 अंकों की बात करते हैं वर्ग के लिए। ठीक है जी, तो अकेला 1 नहीं आएगा, अकेला 4 नहीं आएगा, अकेला 9 नहीं आएगा, 2 अंक ये है, 16 है, 25, 36 ये है। आप कोई भी संख्या ले लो, जब आप उसका वर्ग करेंगे
तो जब आपने संख्या का वर्ग करा तो उसके जो बाद के 2 अंक होंगे वही होते हैं या उनमें से ही होते हैं जो 1 से 24 तक की संख्याओं के होते हैं। नियम बड़े काम का है, अगर फंस जाओगे तो ये नियम ही बचाएगा तुम्हें, है ना। मेरी बात को दोबारा सुन लो कि आप कोई भी संख्या ले लो, जब आप किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसके जो बाद के 2 अंक हैं वो 1 से 24 तक की संख्याओं में आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं 1 से 24 तक की ऊपर की संख्या का, जैसे मान लो मैं 26 का वर्ग करा, 26 का वर्ग कितना है 76। अब 76 तुम्हें मिलेगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल मिलेगा, 24 में मिल गया। मैंने फिर तुम्हें वर्ग करा 129 का वर्ग करा, कितना करा 41 आया, 41 तुम्हें मिलेगा कहीं ना कहीं, 21 मिलेगा। मैंने 31 का वर्ग करा, कितना आया, तो बाद में 61 है, 61 तुम्हें मिलेगा, यहाँ पे मिल गया। इन्होंने 116 का वर्ग करवाया, बाद के 2 कितने हैं 56, 56 तुम्हें यहाँ मिलेगा। 113 का वर्ग करवाया 69, 69 13 में मिलता है, ये रहा 69। फिर इन्होंने 323 का वर्ग करवाया 29, 29 कहाँ मिलता है भैया 23 का और 529। यानी 24 के बाद दुनिया की ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इनमें से ना फंसे, जिसका वर्ग हो रहा हो। ठीक है जी। अगर आपको ये 124 तक के वर्ग याद हैं, बाद के 2 नंबर याद हैं, तो आपका 99% काम हो गया। 1% फिर भी छोड़ रखा मैंने, है ना, 99% काम हो गया। ठीक है, ब्रह्मस्त्र भी कई बार लौट आता है, हाथ जोड़ लेते हैं तो 1% बता दूंगा बाद में क्या मसला होगा। ठीक है जी। अब आप मतलब ये हुआ, मसला ये है कि ये नियम उनमें भी काम करते जो हमने पहले सवाल किए थे। जैसे मान लो मैंने 59 काटा था, 9 का नियम मुझे ना पता, 59 का क्या मतलब, 59 कहीं नहीं आता भाई। मैंने 59 काटा था एक संख्या में कि 9 से पहले सम आना चाहिए, मैं तो भूल गया 9 से पहले सम आए, मुझे पता है 59 में कहीं नहीं आता। मान लो किसी संख्या के पीछे 72 या चलो 72 छोड़ो 74 आ रहा है, क्या 74 कहीं आता है? वो संख्या काट दोगे आंख बंद करके। ठीक है, मान लो किस संख्या के पीछे 42 आ रहा है, चलो 42 तो बहुत आसान है, सपोज करो ये आ रहा है 84 आ रहा है, तो 4 से पहले सम है, सही है, 84 आता है, आता है, ठीक, 22 का आता, ठीक है। फिर देखो भाई 4 से पहले मैंने लिख दिया भैया 2 आता है, 324 में आता, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो 4 का नियम किलो का, मान लो 6 है, 6 से पहले कहीं 2 आता है, नहीं आता, तो सम ही आएगा। बात आ रही समझ में? तो ये बड़ा हेल्प तो वो भी करेंगे, वो भी हेल्प करेंगे भैया, और ये भी हेल्प करेंगे। वो तो मैंने बताया थी 2 3 7 8 बहुत आसान है, काट दो। उसके बाद ये नियम भी और काम करेगा, जब आप फंसोगे तो ये नियम भी काम करेगा। मैं आपको सवाल देता हूँ, ओके, ठीक है। तो नियम ये क्लियर हो गया कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसके बाद के 2 अंक वही होंगे जो इन संख्याओं में 124 तक की संख्याओं में है। ठीक है जी, पढ़े हैं वो नियम, देखो कैसे यहाँ पे धराशायी हो रहे हैं। 6 से पहले भी सम आता, 36 तो आते ही आता है भाई, 44 भी आता ही आता है, 44 आता है 12 के वर्ग में, और 0 9 भी आता है। तो रजिया फंस रही नहीं फंस रही? मैंने क्वेश्चन पूछा कौन सा पूर्ण वर्ग है पूछा, ना पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ कौन सा है, तो तीनों ही है से लग रहे हैं। ये तो आपने काट दिया, क्यों पता को 79 नहीं आता, 79 नहीं आता, 89 आता है, ये तो पता है भाई, 79 नहीं आता। तो आपने क्या काम करा, अपनी जानकारी के जो आपने जो जानकारी प्राप्त की है उस जानकारी पे। दूसरी बात, 4 से पहले सम आता है, ये जानकारी आपको होती यहाँ भी आ रहा है। 6 से पहले भी सम आता है, वो यहाँ भी आ रहा है। 9 से पहले 0 आता है, वो यहाँ भी आ रहा है। उत्तर तक है एक है, पहली बात तो ये है ना। मसला क्या है? मसला एक और ये है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि 0 9 आ जाए तो पूर्ण वर्ग ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि 44 आ जाए तो पूर्ण वर्ग ही हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब 36 आता है पीछे तो पूर्ण वर्ग होता है जी। अब बताओ ये कोई पूर्ण वर्ग है 136? लगे अंडर रूट बाहर आ जाएगा इज्जत के साथ में? बिल्कुल ना आएगा, मर जाएगा, कट जाएगा, पट जाएगा, पॉइंट लगा के आएगा, वैसा नहीं आएगा कभी भी, इज्जत से नहीं आएगा। तो खाली ये जरूरी नहीं है कि पीछे ये लग रहे हैं तो पूर्ण वर्ग है ही है। जैसे मान लो हमने पढ़ा 44 आता है जी, 144 है, बहुत बढ़िया।
अब ये किसका, ये किसी का ना है, ये ना आता है, तो मतलब ये हुआ कि ये अगर आए तो हो तो सकता है पर पक्का नहीं है। हाँ, अब फिर इनका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा होता है अगर यहाँ से पूछता, अगर पूछ बैठा सपोज करो कि भी कौन सा नहीं है तो तुम ये लगा दे तुरंत, फ़ायदा तो है, ऐसा नहीं फ़ायदा नहीं है। तो इतना तो हमें ज्ञान होगा, अगर कोई पूर्ण वर्ग है ये तो आएंगे आएंगे, पर ये आए और पूर्ण वर्ग ही हो जाए वो ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई संख्या 9 से कट जाए वो 3 से कट जाएगी, कट जाएगी। जब कोई संख्या 9 से कट रही तो 3 से कटेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 3 से कट रही फिर 9 से कट जाए। जैसे 12 है, 3 से 9 से काट के देख लो, कट जाए ना, कटेगी। 18 है, 9 से कटेगी तो 3 से भी कटेगी। बात आ रही समझ में? मसला ये है, मसला क्या है कि 36 आने की ये गारंटी नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग ही हो जाए, लेकिन 36 आए तो संभावना है, गारंटी नहीं है पूरी। ठीक है, ऐसी 44 की गारंटी नहीं है, 0 की गारंटी नहीं है। जब गारंटी नहीं है तो फिर भैया क्या क्या समाधान है इसका? समाधान है, समाधान है, ऐसा नहीं समाधान नहीं, समाधान है। पहली बात तो नियम क्लियर हो गया जी, नियम क्या है, नियम पे सवाल भी हो जाते हैं। अब जब मामला फंस रहा है तो एक और नियम होता है 1 4 7 9 का। ठीक है, किसका नियम होता है भैया? 1 4 7 9 का नियम होता है, वो नियम होता है डिजिट सम का। ठीक है, बात आ रही समझ में भाई? हाँ, दोबारा समझ लो। देखो मसला ये है कि 36 आए पूर्ण वर्ग हो सकता है, 44 आए हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, पर ये गारंटी नहीं कि वो ही हो। अब वो हमने यहाँ चेक करे कि भैया 36 तो आए मेरा, लेकिन मैंने 1 लगाया था 36 तो ना होता, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब उल्टा सही हो जाए ज़रूरी ना है, सीधा सही है। सीधा कैसे सही है कि अगर पूर्ण वर्ग है ये तो आ ही सकते हैं, पूर्ण वर्ग है ये तो आएंगे आएंगे, लेकिन ये आ जाए और पूर्ण वर्ग हो जाए ज़रूरी ना है। बात है इसमें, उसके लिए बताएंगे। नियम तो क्लियर है जी। जैसा मैं कहते हैं कि भैया राम मोहन का भाई है, उल्टा क्या हो जाएगा? मोहन राम का भाई है, सीधा भी सही उल्टा सही। अब दूसरों, सीता राम की पत्नी है, उल्टा लगाना, राम सीता की पत्नी है, क्या सही हो जाएगा? ना हो जाएगा। यानी यहाँ पर उल्टा सही नहीं होता। ये बात क्लियर होगी? ठीक। जब ये फेल हो रहा मसला तो फिर क्या नियम है? एक नियम और है, वो नियम क्या है? वो नियम है 1 4 7 9 का। 1 4 7 9 क्या क्या भला है? कौन सा हथियार है ना, कि जो काम करेगा वो करेगा। 1 4 7 9 ये है डिजिट सम, डिजिट सम। अगर ये आते हैं तो पूर्ण वर्ग है, अगर ये आते हैं तो पूर्ण वर्ग। डिजिटल सम क्या होते हैं? अंकों को जोड़ना। कैसे जोड़ना सीख लेते हैं भाई। मान लो हमने ये जोड़ना है, ये 3 + 7 + 4 + 5 और +4 + 4, इनके अंकों को जोड़ना है। ठीक है, तो 3 और 7 10 4 14 और 5 19 4 23 और 4 तो 9 आ रहा है। इसका है चेक कर ले तो ऊपर, जैसे 8 और 2 26 का कितना आ जाएगा? 8। इसका चेक कर ले भाई, 2 3 5 और 3 8 और 9 17 कितना आएगा? 7 और 1, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, केवल एक 9 है। इसका मतलब 1 4 7 9 आए तभी उत्तर होगा, यानी ये 2 कट गए हैं डिजिटल सम से, ये उत्तर है। दोबारा समझ लो, जब आप फंस रहे हैं, आप पता नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या कहा? अंकों को जोड़ना है। जब आप अंकों को जोड़ोगे ऐसे करके, तो अंकों को जोड़ने के बाद में जैसे इनका आपने जोड़ा 27 आया, 27 से 7 2 कितना होता है? 9। इसको आपने जोड़ा कितना आया? 8। इसको आपने जोड़ा कितना आया? 8।
अंकों को जोड़ना है। जैसा आपने जोड़ा तो अंकों को जोड़ के ना 17 17 फिर दोबारा जोड़ दो, 7 और 1 8, 27 है, 7 2 9 दोबारा जोड़ दो, 2 और 7 9। तो ऐसे बोलते हैं डिजिट सम। तो डिजिट सम में क्या होगा कि अगर डिजिट सम तुम्हारा 1 4 7 9 आ रहा है तो भैया तुम्हारा पूर्ण वर्ग है, ना तो फिर ना है। जैसे इनका 8 आ गया तो ये भी ना, 8 आ गया तो ये भी ना है। ये हथियार समझ में आ गया? ठीक है, अंकों को जोड़ लो, सीधा सा लॉजिक है, नोट कर लो इस बात को। और सवाल को सॉल्यूशन आपको दिख ही रहा है कैसे करना है। 1 4 7 9 का नियम है। अगर मान लो ये भी फेल हो जाए, सपोज करो, है ना, तो आपको पता है, आपको ये बात जानते हैं कि जो मृत्यु है वो सत्य है है ना? हाँ, मृत्यु सत्य है, इससे आगे आनी है। हाँ, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। 1 9 2 आ रहे होंगे, डिजिट सम है ना। देखो भाई, आपने नोट कर लिया पहला नियम, तो आप ये इस पर काम करेंगे। क्या 45 कहीं आता है? वैसे 5 से पहले 2 ही आता है, ये तो वैसे काट दिया आपने। उसके बाद देखो भाई, ये 89 आता है, 89 तो आता है, 17 का वर्ग होता है 89, 16 भी आता है और ये 64 भी आता है। तो आते तो ये तीनों ही है। बात आई समझ में? एक तो आपने काट दिया, 5 के नियम से काट दिया, 2 आना चाहिए, वहाँ पर नहीं था, वो आपने काट दिया। उसके बाद आपको पता चल गया भाई तीनों ही आ गए हैं, अब कैसे करें। 6 से पहले अगर नियम भी लागू, 4 से पहले समाता, 6 से पहले समाता, 9 से पहले समाता, वो भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब नियम है डिजिट सम का, जो लास्ट वाला हथियार है, डिजिट सम। तो जोड़ लेंगे भाई, 7 और 5 12, 12 1 13 7 20, 20 और 8 28 और 9 37 है। इन्हें जोड़ वैसे भी लेते हैं, जैसे 7 5 12, तो 12 का 3 बन जाता है, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 7 11, 1 और 1 2, 8 और 2 10, 1 और 1, ये 1 आएगा। 10 को 10 नहीं लिखेंगे, 1 है ना, डिजिट सम है, 1 है, कभी 10 लिख दो। इसको जोड़ो, 7 और 1 8 5 13, 13 7 20 और 7 27। ठीक है, जोड़ अलग भी लेते हैं, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 4 होता है, 4 7 11, 2 होता है, 2 और 1 3 होता है, 6 3 9 9 आ गया। ऐसे जोड़ देते हैं हवा में भी, 2 और 3 5 5 6 11 2 13, 13 6 19, 19 और 4 23। तो आप ये काट पाए खाली, क्योंकि नियम क्या है, 1 4, ये नियम है, 1 4 7 9 का नियम है। अब आपको यहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है कि अब 2 हो गए भाई, 2 कैसे हो गए? 1 भी आ रहा, 9 भी आ रहा है। अब रजिया फिर फंस गई यहाँ पे, है ना? हाँ, दिक्कत है। तो जब इस तरह की दिक्कत आए, इस तरह की परेशानी आए, तो बिना सोचे समझे को पता है कि मृत्यु सत्य है ना, इसको टाल नहीं जा सकता, तुक्का मत लगाओ आप, है ना। इसका सीधा सा तरीका है कि भैया ज़्यादा हवा में उड़ने की जरूरत ना, बेसिक है, बेसिक लगाओ। मैं करके दिखाता हूँ जरा, देखो। अब देखो, आपका काम मैंने कितना आसान कर दिया। आपको यही पता नहीं थी कि पूर्ण वर्ग होता क्या है, पूर्ण वर्ग कैसे चेक करें। आप ऑप्शन नहीं काट पा रहे, कम से कम मैंने 2 ऑप्शन तो काट दिए, बचे 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में से एक को चेक करेंगे, या तो वो उत्तर है ये, ना तो फिर दूसरा उत्तर है, वो गलत आ जाए। मैं दूसरे को चेक करता हूँ, सपोज कर ये है, यहाँ चेक करना सीख लो। ये संख्या है 75, ये संख्या है, इसका पूर्ण वर्ग है, तो जोड़े बना करते हैं भैया। सबको आता है ये वाली काम, सबको आता नहीं वाली चीज़ें, ठीक है। तो जोड़े बना के चेक करते हैं, इसलिए होता है ऐसा। रुको जरा 1 सेकंड, क्यों हल्ला इतना है? कुछ टेक्निकल कमी आ रही है, परेशान ना हो, ठीक है। तो भैया
कैसे चेक करते हैं जरा देखते हैं एक बार। 2 है, 2 पीछे से 2 के जोड़े बनाते हैं, चाहे पहले एक अंक रह जाए कोई दिक्कत ना है। जैसे सपोज अगर 5 ही हो जाता, अकेला छोड़ दो कोई परेशानी नहीं है, पर जोड़े पीछे से बनाने हैं, 2 के जोड़े। ठीक है जी, वर्गमूल का तरीका है, बेसिक तरीका है। तो आप 75 है, जब वर्गमूल करेंगे 75 है, तो आपको जब भी करते हैं तो ध्यान रखें सेम संख्या रखती है ऊपर। जैसा आपने अगर यहाँ 8 रखा तो यहाँ भी 8 रखेंगे, यहाँ 9 तो फिर यहाँ भी 9 रखेंगे। ठीक है ना, ये नियम आप पढ़ा होगा 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ा होगा ये नियम आपने। तो आपको पता है 9 में 81 हो जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे 8 और 8 कितना हो जाएगा 64। ठीक, 8 और 8 कितने होते हैं 5 में से 4 गया, 7 में से 6 गया। ठीक है जी, आप जब भी उतारेंगे ऊपर संख्या उतारेंगे और जोड़े से उतारेंगे, ये नियम है। ये ना कि एक उतार लिया खामखा की, आप 17 उतारेंगे पूरा। अब 16 का भाग इसमें पहले 3 अंकों में करने का प्रयास करेंगे। जैसे 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112, 16 छिक्का कर लो 7 ज़्यादा हो जाएगा। जब 6 यहाँ पे लिखोगे तो वही 6 यहाँ फिर यहाँ पे लिखोगे, आप वही 6 यहाँ पे लिखोगे, वही 6 यहाँ पे लिखोगे। यानी खाली 16 था, तुमने 6 आगे अपने आप लगाया है, फिर 6 यहाँ रखा है, फिर 6 आपने यहाँ रखा है। अब गुणा कर लो भाई, 6 छिंग 36 का 6, 6 छिंग 36 और 3 39, 6 कम 6 और 3 9। बात आ रही समझ में भाई? ठीक, और ये उससे तो जाते ही नहीं, आपको पता है ज़्यादा बैठ जाता, 7 बार तो जाता नहीं। ठीक है ना, कितना आया भाई यहाँ पे ये 121 बैठा। आप इनको जोड़ दो भाई, 6 6 12 का, तो 6 1 7 172 आ गया। आपने फिर 89 उतार लिया भाई यहाँ से। अब आप फिर भाग दो भाई, 172 का भाग दे पाओगे 4 अंकों में ना, तो 17 का देख लो, 17 छिक्का 117 7 119, या 7 बार देख लो भाई। ठीक है, 7 बार ट्राई कर लो, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4, मुझे लग रहा सही दिशा में जा रहे हैं, है ना। और 7 7 49 कितना बैठा, अच्छा गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, 7 7 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 4 18 का 8 हासिल लगे 1, 7 7 49 और 1 50, और 7 एकम 7 और 5 12 है। गलत बैठ गया, ये सही तो नहीं है। तो फिर उत्तर कौन सा हुआ, गुणा भागा हमने चेक करने की गलती तो नहीं है, हैं? सी वाला हो गया, कंफर्म है? सी वाले को चेक करें, हैं? सी वाले का चेक कर लिया, सी वाला ठीक है। देखो आपने जब ये चेक करा तो बहुत, देखो माइनर से हटा है, यहाँ पे जी ललचा रहा है, 89 आ रहा है, एक जी एक बन जाता है, हमको मामला खराब हो जाता है ना। आप इसको चेक करते हैं 71 576, इसको चेक करते हैं, है ना। ये भी चीज़ सीख लो, कितना था 71 500, ये है संख्या को लिख दे रहा हूँ मैं, 57 16 है ना, 71 ये है, इसको चेक कर ले रहे हैं। हालांकि पेपर में तो एक ही चेक करना है भाई, अगर वो गलत है दूसरा लगा दें, इतना समय होता नहीं है। अगर समय है तो भैया कर लो चेक। देखो नियम आपको पता भाई, ये भी सीख जाओगे दोबारा से। नियम है बाद से बनाने 2 जोड़े, एक ये बन गया। आपको पता कि 8 बारी जाएगा, 8 8 64, आप फिर घटाएंगे, 11 में से 4 गए 7 आएगा। अब घटेगा नहीं, आगे आप 57 उतार लिए हैं, और यहाँ पे ये हो गया, सॉरी 57 उतार लिए हैं। यहाँ पे 8 8 कितना हो गया 16, 16 पंजा 80 होता है, 4 बार जाएगा भैया, तो 4 बार लिखो यहाँ पे, तो 4 यहाँ लिखना पड़ेगा, 4 चक 16 का 6, 4 छिंग 24 और 1 25, 4 एकम 4 और 2 6, इनको जोड़ लेंगे 168 हो गया, और इसको माइनस कर लेंगे, 7 में 6 गए 1 0, और फिर 2 अंक उतरेंगे 16 का। अब भाग करोगे, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छिक्का 96, 6 बार जा सकता है, तो 6 बार ट्राई कर लें। 6 छिंग 36 का 6 हासिल 3 लगे, 6 6 48 और 3 सही दिशा में जा रहे हैं अभी भैया। 5 6 छिंग 36 और 5 41, 6 कम 6 और 4 10, बिल्कुल भैया बहुत बढ़िया हो गया सवाल, 0 आ गया। इसका मतलब जो ऑप्शन आपका सी था वो उत्तर है। ठीक है जी, बात आई समझ में।
इसमें आपको केवल एक ही चेक करना था, फिर भी आप दोनों चल लो, ये उत्तर नहीं है ऊपर वाला। ओके, हाँ जैसे मान लो ये 16 है, तो 16 का भाग दे लो 101 में, 16 101 में देख लो चेक करके, 16 छिक्का 96, हाँ कम ही ले लो, तो इस समय एक आइडिया हो जाता है भाई किसको गुणा करें। तो ये है, ये चीज़ें किताब में हैं, आप इनका अभ्यास जरूर रखें, है ना। पूछ लेता है सवाल, 0.8 का वर्गमूल ज्ञात करें, 0.8 का। ठीक है, हाँ